हाय फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूँ वो हर एक बात जोड़ते जाना और ध्यान से समझते जाना। कोशिश करना कि मेरी हर एक बात आपको समझ आए। एक 24 इयर्स का लड़का अपने फादर के साथ ट्रेन से घर जा रहा था। वो लड़का बार बार ट्रेन की विंडो से बाहर देख रहा था और अपने फादर को कह रहा था, पापा बाहर देखो, पहाड़ हमारे साथ चल रहे हैं। पास में एक हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे जो उस लड़के को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर से अपने फादर को बोलता है, पापा बाहर बारिश हो रही है, देखो कितनी अच्छा लग रहा है। वो हस्बैंड और वाइफ जो पास में बैठे हुए थे वो आखिर में उसके फादर से बोलते हैं, आप अपने बेटे को मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते, इसको किसी डॉक्टर की जरूरत है, 24 इयर्स की एज में ऐसी हरकतें कर रहा है। उस बच्चे के फादर ने जवाब दिया, इसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे का आज आइज का ऑपरेशन हुआ है और पूरे 24 इयर्स की एज में पूरी जिंदगी में आज आइज मिली है। वो दुनिया की इस खूबसूरती को आज पहली बार देख रहा है। वो हस्बैंड और वाइफ चुप हो जाते हैं। उनको उनका क्वेश्चन पूछने का पछतावा होता है। इस स्टोरी से वैसे हमें ये लर्न करने को मिलता है कि हमें किसी की लाइफ को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो शायद आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, अगर इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वो जो बच्चा बारिश को देख रहा था और पहाड़ों को देख रहा था, क्या लगता है उसके ध्यान में 1% भी कोई दूसरा थॉट चल रहा था? क्या उसका ध्यान भटक रहा था? जो देख रहा था वो सब 100% फोकस के साथ देख रहा था, 100% ध्यान के साथ देख रहा था, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए देख रहा था क्योंकि उसके लिए वो सब चीजें न्यू थी और हमारे लिए वो सब चीजें पुरानी हो गई है, जबकि एक्चुअल में वो पुरानी नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जिंदगी का हर एक पल, हर एक दिन नई शुरुआत है। दुनिया की हर एक जगह को अगर ध्यान से देखोगे तो हर बार आपको कुछ नया दिखेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है, तो आपको भी बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। जितने भी फेमस लोगों के बारे में आपने सुना होगा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, उन सब में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। दुनिया के 77% बिलियनर अपने दम पर बने हैं, सेल्फ मेड है, तो आप भी बन सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से लोगों ने इसे कह दिया है। जैसे आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा, विश्वास रखना होगा। जैसे एक डायलॉग है, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे जो अच्छा सोचते हैं, उनकी सोच भी अच्छी है, उनको विश्वास है कि मैं ये बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे पा सकता हूँ। लेकिन वो एक चीज जो नहीं करते हैं और वो उनकी प्रॉब्लम्स का रीजन है, वे हर रोज लगातार मेहनत नहीं करते हैं, लगातार एक्शन नहीं लेते हैं, और वो भी पूरे ध्यान के साथ। जिस तरीके से वो बच्चा पूरे ध्यान के साथ बारिश को एंजॉय कर रहा था, पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, विशेष रखना, ड्रीम्स देखना, डिजायर्स देखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप है पूरे फोकस के साथ एक्शन लेना। ज्यादातर लोग किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पैसे, लेबल, नेम, उसने जो पाया है या वो जो बन गया है उसको देखते हैं और कहते हैं कि मैं उनकी तरह कभी नहीं बन सकता, उसकी किस्मत अच्छी है। लेकिन बहुत कम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने ये पाने के लिए या फिर ये बनने के लिए कितना बुरा टाइम देखा होगा, कितनी बार वो फेल हुए होंगे, उन्होंने भी कभी पैसे की कमी फेस की होगी, उनके बैंक बैलेंस भी कभी जीरो रहे होंगे, उनकी जिंदगी में भी कभी बहुत ज्यादा दुख आया होगा। लेकिन फिर भी वो हर रोज एक्शन लेते थे, हर रोज मेहनत करते थे, अपना ध्यान सिर्फ सक्सेसफुल होने पर लगाते थे, ना कि प्रॉब्लम्स को लेकर रोते थे। और तब जाके वो सक्सेसफुल बनते हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी है, लगातार मेहनत की। मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देने वाली हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया था, तब 999 टाइम्स ट्राई किया था, 999 टाइम्स फेल हुए थे। 999 टाइम्स मेहनत करने के बाद 1000 ट्राई में बल्ब इन्वेंट हुआ था। अगर इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव सोचा होता और कुछ भी एक्शन नहीं लिया होता तो आज बल्ब इन्वेंट नहीं होता। बल्ब इन्वेंट होने की वजह थी उनका पूरा ध्यान वहां था और रेगुलरली एक्शन लिया जा रहा था। पॉजिटिव वो भी सोच रहे थे, ड्रीम्स वो भी देख रहे थे, डिजायर्स, विशेस वो भी रख रहे थे, लेकिन साथ में एक्शन भी ले रहे थे, वो भी पूरे फोकस के साथ। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आई होप आपको इस बात पर ट्रस्ट हो जाएगा कि एक्शन लेने के साथ में फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट है
और जो क्लास में फर्स्ट आता है वो भी उसी क्लास में होता है जिस क्लास में बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं। वो भी स्कूल में उतने ही याद स्टडी करता है जितने कि बाकी के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। लेकिन क्या रीजन है कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास में सेकंड या थर्ड आ रहे हैं? मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, टाइम तो वो भी दे रहे हैं, मतलब कि लगातार एक्शन तो वो भी ले रहे हैं, लगातार मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट आने वाले की वजह क्या है? उस फर्स्ट आने वाले की वजह ये है कि वो उनसे ज्यादा ध्यान से पढ़ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट आता है वो उनसे कम पढ़ रहा है लेकिन ध्यान से पढ़ रहा है। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें कुएं पर एक ही जगह पर बार बार रस्सी लगने की वजह से पत्थर पर निशान बन जाता है। अगर बार बार अलग अलग जगह पर रस्सी लगी होती तो निशान नहीं बनते, लेकिन बार बार रस्सी एक ही जगह पर लगनी थी, वो एक ही जगह पर तभी निशान बना। उसी तरह से बार बार एक्शन भी हो तो वो भी एक ही फोकस के साथ, एक ही ध्यान के साथ में एक ही जगह पर, तभी कोई बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर दो बच्चों को तीर से निशाना लगाने के लिए 30 डेज दिया जाए और डे में टाइम भी दोनों को एक ही दिया जाए, उतने ही टाइम प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी 30 डेज बाद जिसका निशाना अच्छा होगा उसकी वजह होगी कौन ज्यादा ध्यान से निशाना लगा रहा है, क्योंकि एक्शन तो दोनों ने इक्वली किया था। कोई ओलंपिक प्लेयर होता है, जब वो परफॉर्मेंस कर रहा होता है उस टाइम फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब वो तीर से निशाना लगाता है या फिर कोई और दूसरी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, जब उसका 1% ध्यान भी किसी दूसरी जगह पर चला जाए उसका पूरा गेम बिगड़ जाता है। आपने ये सुना होगा कि जादूगर की हाथ की सफाई होती है, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, उसको एक मैजिक ट्रिक सीखने में बहुत सारा टाइम लगता है। यानी कि वो अपने मैजिक को बेटर करने के लिए बार बार एक्शन ले रहा है, लेकिन पूरे ध्यान के साथ, क्योंकि जब वो मैजिक बता रहा होता है उसका पूरा ध्यान एक ही जगह पर होता है, इसलिए मिस्टेक नहीं होती है। आप जो सोचते हैं वो बनते हैं। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको सोच भी पॉजिटिव रखनी होगी। इसका ये मीन्स नहीं है कि एक्शन बिल्कुल ना लिया जाए, मेहनत ना की जाए। पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना एक्शन, वो भी ध्यान के साथ, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत से इतने लोग हैं जो अपने आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्रीम्स देखने चाहिए वगैरह। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रीम्स देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनमें से सक्सेसफुल कितने लोग होते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो एक्शन ले रहे हैं बिना कुछ बोले, वो भी पूरे फोकस के साथ। Failing but still not stopping, they have determined. Henry Ford, who founded the Ford company, he failed in trying to form 5 companies before that. People fail and stop and say that I had thought very positive, I also follow my passion, I applied very thing but still not got success. When Henry Ford was failing to form 5 separate companies, it's not that they didn't believe in themselves. It's not that he wasn't working diligently. Something was definitely missing. Maybe that time was not right, maybe something was missing, which will only be understood by taking continuous action. Thomas Alva Edison said, I haven't failed, I just found 10,000 ways that don't work. Always keep taking action, keep working with full faith, with full attention. Dream a wish, have a big wish, but with that, action is very important. It is also very important to work with full attention. How to take action? So for this, I will give you example of some people. Stephen Hawking is one of the most intelligent scientists in the world. He got sick at the age of 21, due to which he gradually lost control over the whole body. But still today he is successful because all his attention was in science, not his illness, and actions were being taken continuously. Shrikant Bola, who was blind since childhood and started a company whose purpose is to give employment to illiterate and handicapped people. You may feel while taking action, you feel very bad, sometimes things get very bad. Maybe for sometimes the attention goes somewhere else. इस पूरी वीडियो को कुछ शब्दों में कहूँ तो दुनिया में इतने सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी तरह और उनसे बेटर आप भी बन सकते हो, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स देखने से नहीं, सिर्फ अच्छा सोचने से नहीं, बल्कि इन सब के साथ बार बार एक्शन लेने से। एक्शन भी पूरे ध्यान, पूरे फोकस और एफर्ट के साथ। I hope guys you like my video. Please do follow me on Instagram and subscribe my YouTube channel and click on the bell icon so you cannot miss any of the video. Thanks for watching.